Bollywood and prostitution का क्या है common connection? Well, they both are an obsession. Welcome to the always shocking Page 3 with me, Supreet. जहां Bollywood है obsessed with prostitutes and other similar subjects, वहीं यहाँ पर है B-Town की एक dark and murky secret. Many struggling actresses and even established heroes and heroines engage करते हैं in this dirty business of prostitution. कुछ टाइम पहले एक न्यूज चैनल पर यह खबर फ्लैश हुई कि few television actresses involved in prostitution were exposed. तब तो उन एक्ट्रेसेस ने अपने चेहरे पर डाल लिया था पर्दा, लेकिन मुंह छुपाने से शायद सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। इस एक्सपोजर के साथ ये राज खुल गया that prostitution does exist in showbiz. ऑन स्क्रीन ऑडियंस को जो करती हैं एंटरटेन, क्या वो एक और साइड प्रोफेशन भी करती हैं मेंटेन? क्या एक्ट्रेसेस कर रही हैं गलत तरीकों से भी गेन? वैसे तो बॉलीवुड prostitutes are often shown in a good light, but in real life कई हीरोइंस करती हैं बड़े-बड़े बिजनेसमैन को entertain all for a big price for a whole night. भले ही इस बात को खुलकर कभी डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेस की माने तो हाई सोसाइटी में ये बात है आम। हालांकि खुद मधुर भंडारकर की फिल्म में इस बात को फोकस किया गया था। इन द फिल्म कॉर्पोरेट इट वाज शोन कि कैसे एक बॉलीवुड हीरोइन ने पैसे के लिए एक पॉलिटिशियन के साथ गुजारी थी रात, जो साफ तौर पर बता रही थी प्रोस्टिट्यूशन और हीरोइंस का साथ। अब फिल्म्स में भी तो वही दिखाते हैं जो रियल लाइफ में होता है, और जब खुद फिल्म फ्रेटर्निटी भी दिखा रहे हैं इस बात को, तो भला हमें क्यों ना इस पर यकीन हो? एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस हो या स्ट्रगलिंग न्यूकमर्स, इनकी होती है डिमांड इन द मार्केट, और लगभग हर लेवल की एक्ट्रेस का फिक्स्ड होता है एक रेट। और जो नहीं कर सकते अफोर्ड, द रियल हीरोइंस हु मे बी ऑन सेल फॉर अ हाई प्राइस, वो फिर सेटल करते हैं फॉर लेस। B-Town में कई ऐसे एजेंट्स हैं जो अवेलेबल हीरोइंस की फोटोग्राफ से भरे ब्रीफ केसेस लेकर घूमते हैं among elite circles. Those who are rich can get a top heroine for crore rupees a night, and those with lower entertainment budgets can pay 1 lakh and get her look-alike. कास्टिंग काउच है, लेकिन अगर आपको उस पर लेटना है तो आप लेटिए, नहीं लेटना मत लेटिए। किसी लड़की को हीरोइन बनना है तो उसको कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है। Nobody in this industry can forcefully rape you. Casting couch is prevalent, is existing almost practically in every industry. Now, I don't think Dibakar or Anpasu or Imtiaz or me or anyone would give a role to anyone just because somebody is living with them. He tried every angle, every approach. इधर आ, चल शॉर्ट ऊपर कर। वैसे प्रोस्टिट्यूशन का एक और पहलू भी है जो आए दिन न्यूज हेडलाइंस बनाती रहती है, The ugly story of the casting couch, जहां फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इस बात से करते हैं इनकार, वहीं कई एक्ट्रेसेस इस बात से करती हैं इकरार। काम पाने के लिए भी कई बार डिमांड की जाती है उनसे एक प्राइस। They physically exploit, they are asked to compromise. फिल्म के बदले हीरोइंस को फिजिकली एक्सप्लॉइट करने की खबर ने तब क्रिएट की सेंसेशन जब स्ट्रगलर प्रीति जैन ने किया अपनी रेप की बात को मेंशन। एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने तो खुलेआम अपना एक्सपीरियंस शेयर किया विद मीडिया कि कैसे उन्हें ओपनली कहा गया टू कॉम्प्रोमाइज टू गेट अ रोल इन अ फिल्म। फिर मुझे बोलता है इधर आ, चल शॉर्ट ऊपर कर देता। तो I did this and I did this. If we hear the other side, तो ये बात भी सामने आती है कि कई बार लड़कियां हो जाती हैं इतनी desperate to bag a role that they openly offer to do anything for it. कोई पैसे के लिए हो रही है indulge in prostitution, तो कोई फेम के लिए दिखा रही है desperation. तो कभी फिल्म देने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स करते हैं कॉम्प्रोमाइज की बात को मेंशन। स्टोरीज शायद अलग हैं, मगर क्रक्स रिमेन्स वन। ग्लैमरस B-Town में किसी ना किसी रूप में एग्जिस्ट करता है प्रोस्टिट्यूशन। अब शॉकिंग स्कैंडल को कौन कर सकता है ब्रिलियंटली हैंडल? ओनली सिमी चंडोक, our Page 3 in Bollywood expert right here on Pari Shati. तो फिर देर किस बात की? Let's get all the dark and dirty secrets. Simi, welcome to the show. Hi Supreet. Well, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनती जा रही है। क्या चलता है वो शायद मुझे भी मालूम है, but we'd like to hear it from you. Well, Supreet, जब एंटरटेनमेंट के लिए पैसे लिए जाएं तो it's not called entertainment, it's called prostitution. So you think it exists? Of course it does. Let's not be naive about it. We all know. आज अगर एक ओवर द हिल एक्ट्रेस है जिसने सालों साल कोई मूवीज़ नहीं की हैं, 2-3 मूवीज़ हैं टू हर क्रेडिट, और you have these starlets, you know, who've been around Bollywood, they've not had any hits and they're still around there, और उनके बहुत फैंसी अपार्टमेंट्स हैं, फैंसी कार्स हैं,
चलो डिज़ाइनर कपड़े मैं बोलूँ फ्री में आ गए कहीं से, किसी डिज़ाइनर ने 1 साल की सप्लाई दे दी फॉर वॉकिंग द रैम्प, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, बट आई डोंट थिंक बिल्डर्स अपार्टमेंट्स फ्री देते हैं या कार वाले गाड़ियाँ फ्री देते हैं, तो वेयर आर दे फाइंडिंग द मनी टू मेक ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल these payments? So I think these are real EMIs, easy money installments, easy monthly installments that they do from time to time. But Simi, every industry, every profession is competitive. So why is this a Bollywood thing? Because पहली बात, Bollywood is about glamour, it's about good looks, it's about sex appeal. तो that probably gets to them. Secondly, यहाँ पर जब कोई लड़की आती है, so somewhere there's already a compromise in their mind that this is Bollywood and it's about compromises here. And thirdly, I think जब these lonely girls, they come from small towns and other cities and they come to Bombay और यहाँ पर आके struggle करती हैं and they're trying to make it work. They're already probably compromising with 2 or 3 directors or 2 or 3 producers to get a movie. तो कहीं पे लड़कियाँ यहाँ lonely होती हैं, they're from small towns, they're alone in the city. And अगर producers और directors के साथ वैसे ही वो compromise कर रही हैं, so what difference does it make? यहाँ पर probably they're getting like 5 lakhs, 6 lakhs a night, so it's very tempting for them perhaps. Well, that's serious money. You really think that's the kind of money that's out there? Supreet, I'm not talking about the big league actors. I'm not talking about the super duper heroines. They probably go out in crores. I'm talking about the TV actors. In fact, मेरी थोड़े दिन पहले ही बात हो रही थी with another TV reality star, and she was like, जब तक मैंने इस particular girl को famous से infamous नहीं बनाया था, she used to charge 1 lakh a night, और अब वो 6 लाख रुपए कमा रही, तो मैंने बुराई क्या किया? I'm like, wow, and that's when it struck me that this is such a bitter reality about Bollywood and television industry. It's still very similar to the whole casting couch thing we've been listening to, right? Yeah, it kind of somewhere, I mean, ठीक है, casting couch में they're being paid in kind, they get a movie, they're not being paid in cash, but what's the difference? And अगर कोई heroine कल, उठ के किसी director पर इल्ज़ाम लगाती है and कहती कि he was raping me, I mean, 12 महीने उसके साथ सोने के बाद तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें rape किया, stop it. The girls are not any more innocent than the guys. And now the guys also say this, that the girls sort of put themselves on offer. Yes, and in fact, guys तो ये भी बोलते हैं कि लड़के भी उन्हें exploit करते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमें लड़कियों पे ज़्यादा तरस आना चाहिए या लड़कों पे, क्योंकि जो बेचारे लड़के हैं उन पे गर्ल्स भी अपने आप को थ्रो करती हैं, बॉयज़ भी अपने आप को थ्रो करते हैं. Plus you have all these, small country rich businessmen with gay fantasies who are also trying to hit on our male wannabe stars. So I don't know who is in a worse position. Is it the girls or is it the guys in Bollywood? It's tricky. बेचारे देसी डिजाइनर्स का तो बज ही गया है बैंड. Well, this is Odd Shot and we talk about stars here and their style. तो देखिए हमारे stars international labels को पसंद करते हैं more than the local designers. Well, check these pictures out. Sonakshi Sinha is no less than Lady Gaga. अगर लेडी गागा ने पहना है फेरागामो, तो सोनाक्षी too is flaunting the same outfit with great elan. वहीं ऐश्वर्या राय, जो पहले थी extremely loyal to Indian Bollywood designers, अब स्पोर्ट करती है एली साब and other such brands. कटरीना कैफ तो डांस सीक्वेंस में भी पहनती हैं 2.5 लाख की गुची ड्रेस. सोनम कपूर और कटरीना कैफ ने यहाँ पहनी डिटो सेम ड्रेस. You know why? Because ये आउटफिट है by a popular international designer Stella McCartney. आजकल से भी बॉलीवुड में, रैम्प शोज में, हर तरह की अपीयरेंस में अली साब एंड स्टेला मैकार्टनी are kind of ruling. And what happened to Indian designers? I think Indian designers are probably just meant for घाघरा चोलीज. Indian designers को आखिर घाघरा चोली के आगे कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए भी आजकल यूज़ नहीं किया जाता. And that's what they're probably good enough for bridal couture. And the stars, एक ज़माना होता था when they were totally dependent on the designers, और designers बैंकॉक जाते थे और वहाँ से थोड़े से चीथड़े ले आते थे और उन्हें पहना देते थे. तो कहीं पे उर्मिला मातोंडकर and all these heroines fluorescent green and fluorescent orange पहन के डांस कर रही होती थी, and they used to be so happy that they're just wearing westerns and short clothes and skimpy clothes. But then they started traveling abroad and movies के budgets बढ़े, and suddenly they realized that they have a whole world to explore when it comes to designer brands. And आजकल stars खुद इतने savvy हो गए हैं because most of the international brands have been launched in India as well. So there is awareness, and ये जो brands हैं stars को खुद approach करते हैं. So they're aware of the brands, and today I think it's come to a point where the stars are probably more fashion conscious, more label aware than the designers who used to dress them up at one time.
So basically, our own Indian designers maybe are not that comfortable with the red carpet silhouette that's out there. Yes, and even the stars, they probably feel more confident when they're wearing a very expensive international brand as compared to a regular homebred brand. So kahin pe there's a level of sophistication and confidence that they feel, and edge that they feel they have over others when they wear international designs. So मतलब Indian designers अब सिर्फ शादी के लिए रह गए हैं. Well, जब स्टार्स को इंडियन डिजाइनर्स फ्री में पूरे साल की सप्लाई दे देते हैं वार्डरोब की, तो तब वो पहन लेते हैं, नहीं तो दे प्रेफर द इंटरनेशनल ब्रांड्स. क्या डॉली बिंद्रा को कर सकेंगी बीट द करंट हाउसमेट्स? क्या मिले पेज 3 को ऐसे सवालों के जवाब जब हमने किया पार्टी डॉली बिंद्रा और दूसरे रियलिटी स्टार्स के साथ? कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक. जहां शक्ति कपूर रच रहे हैं गोपियों के साथ रास, वहीं डॉली बिंद्रा ने भी एक्स कंटेस्टेंट्स के साथ मिलकर की जमकर पार्टी. तो चेक आउट हु इज बैड एंड हु इज नॉटी. क्या करंट लॉट्स ऑफ हाउसमेट्स मैच कर पाएगा प्रीवियस हाउसमेट्स की शैतानियां? आप खुद ही देखकर कर ले डिसाइड. Diya Mirza दिखती है sweet and innocent, but ask her best friend, co-star and co-producer Zaid Khan. He will now give you a completely different side to Diya Mirza. No wonder Diya is page 3's powwow, yani ki person of the week. Zaid has exposed her and the two have shared other secrets with page 3 while talking about their upcoming film Love Breakup Zindagi, exclusively to Simi Chandok. You have this movie coming up. I love the music in your movie. And if I ask you to pick up one song from the movie, I know you'll say, I can't do it. It's like asking a mom to pick up one child that she loves the most. But pick up one song for me because Diya says there are 3 good numbers. I know which one I like. Well, you actually hit the nail right on the head. Very hard to choose. But nevertheless, I think one of my favorites in the film is Rosanna. I think for me, it's Rab Rakha. 2 reasons. I think one is that the words Rab Rakha have so much essence and they're so beautiful. And we broke our campaign with that song, and it's gone on to really generate so much love for the film. How does it feel to be acting in your own film? Both of you all, right? It's a first-time experience. Does it feel better? There's more pressure, more responsibility? Or is it just easier and there's nobody to boss around? I think there's certainly more responsibility because you're not just producers in name, you're actually involved with every aspect of the film, and there's a lot of work to be done. But I think we were blessed because, you know, it's nice to want to make a film, but it's even nicer when everybody who's on the film wants to make the film as well. What's the worst part about making your own movie? Oh my God. The monies? Well, you know, I would just like to say the worst part is bittersweet. I mean, you won't understand the sweetness of it all if you don't go through the bitterness. Nothing is easy, but of course these challenges just make you tougher, and they make you more aware about how to do things in life. Of course, and we are new producers, so we're learning along the way, and hopefully bigger and better things will happen. Well, I'm not going to say all the best to you guys. I'm just going to say 2 short words, Rab Rakha. Thank you. And now time for some more page 3 party picks. क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ करते हैं party and more party? Well, maybe you're right. और अब थोड़ा सा अंग्रेजी तड़का. Tabu and Richard Rothman ने किया host fun evening to welcome Amy and Peter Haas, the new American Consul General to India. Right from Niranjan and Surinder Hiranandani to hotelier Vittal Kamath, everyone were seen dancing their blues away. Well, hum ho jate hain devotional as well, like this Mata Ki Chauki that was hosted by Mumbai's prominent business couple Renu and Neeraj Kochar, which had spellbinding bhajans by Vikram Hazare, Hansraj Hans and others. Crowd mein celebrities to aapko dikh hi rahe honge, but the real star here is Mata Rani. Goes to Jai Mata Di. The gossip and style on page 3 is simply endless. And now I'm not saying bye yet, so see you on the other side of this break. देखा, ऐसे या वैसे हम तो आपको मजबूर कर ही देते हैं कि आप बोले oh my gosh. Well, page 3 is such an OMG show. We're like that. So keep watching us only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.